अध्याय 8 सर्वनाम प्रोनाउन। बच्चों, वाक्य में बार बार नाम के प्रयोग से भाषा अटपटी लगती है तथा उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसलिए व्याकरण में नामों के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज प्रशांत का जन्मदिन है। प्रशांत के सभी मित्र आए हैं। प्रशांत के मित्र प्रशांत के लिए उपहार भी लाए हैं। प्रशांत ने केक काटा और सबने केक खाया। प्रशांत की माताजी ने प्रशांत को कैरम दिया और पिताजी ने कैलकुलेटर दिया। प्रशांत आज बहुत खुश है। उपयुक्त वाक्यों में संज्ञा शब्द प्रशांत के बार बार प्रयोग से वाक्य अटपटे लग रहे हैं। अब नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। आज प्रशांत का जन्मदिन है। उसके सभी मित्र आए हैं। वे उसके लिए उपहार भी लाए हैं। उसने केक काटा और सबने केक खाया। उसकी माताजी ने उसे कैरम और पिताजी ने कैलकुलेटर दिया। वह आज बहुत खुश है। देखा आपने, जहां पहले अनुच्छेद में बार बार प्रशांत शब्द अटपटा लग रहा था, वहीं दूसरे अनुच्छेद में प्रशांत के स्थान पर उसके, उसने, उसकी, उसे, वह आदि शब्दों का तथा उसके मित्रों के स्थान पर वे का प्रयोग हुआ है। प्रशांत संज्ञा है तथा उसके, उसने, उसकी, उसे और वह शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। इन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली और सटीक बन गई है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, बोलने वाला, अपने लिए, श्रोता, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। क, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ख, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ग, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के जिस रूप से केवल वक्ता, बोलने वाले का बोध हो, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम आदि। आ, मैं हमेशा प्रथम आती हूँ। ब, हम पिकनिक जाएंगे। ख, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले, श्रोता का बोध हो, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप आदि। आ, तुम विद्यालय कैसे जाते हो? ब, आप चाय लेंगे या कॉफी? ग, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, बातचीत के मध्य जब वक्ता अथवा श्रोता किसी अन्य पुरुष के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये आदि। आ, उसने चोरी की। ब, वह विद्यालय गया है। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के निश्चित रूप का बोध होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, ये, वह, वे। क, यह मेरा विद्यालय है। ख, वह मेरी किताब है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
सर्वनाम के जिस रूप से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। क, कोई आपसे मिलने आया है। ख, दूध में कुछ गिरा है। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क, जिसने चोरी की है वह पकड़ा गया। ख, जो मेहनत करेगा वही उत्तीर्ण होगा। उपयुक्त वाक्यों में जिसने का संबंध वह से तथा जो का संबंध वही से है अतः वह एवं वही शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क, तुम कहाँ जा रहे हो। ख, तुम किसके साथ घूम रहे थे। छठा, निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के निज, स्वयं के अर्थ के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क, मैं स्वयं विद्यालय चला जाऊंगा। ख, इस कार्य को मैं खुद कर लूंगा। हमने जाना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।